ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर उन्नाव से है, जहां फतेहपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में गंगा की भीषण बाढ़ ने ग्रामीणों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। करीब 4 महीने पहले काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग गंगा की बाढ़ में कट गया, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आज भी आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र अंतर्गत काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग गंगा में आई भीषण बाढ़ के चलते कट गया था। मार्ग कटने से कटरी क्षेत्र के लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही, खेती और आवश्यक सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। इस समस्या को लेकर फलाहारी बाबा एवं सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट संजीव कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में बीते 4 दिनों से कटरी बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहत ग्रामीण बरियार, मऊ, खैरगाड़ा, रुस्तमपुर, निहालखेड़ा सहित कई गांवों में जनसंपर्क कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कटरी बचाओ यात्रा की तख्तियां लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठा रहे हैं। फलाहारी बाबा ने प्रशासन और उच्चाधिकारियों से गंगा की उपधारा को बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे न केवल आवागमन सुचारू रहेगा, बल्कि कटरी क्षेत्र की फसलें भी हर साल बाढ़ से होने वाली बर्बादी से बच सकेंगी। बातें थी। आज हम जी राम जी है, भारत विकसित है, और फिर भी हमारे बाबा जहाँ से जाते थे, हमारे बाप जाते थे, आज भी उसी जगह पर मैं जा रहा हूँ। और गंगा पहले कटरी थी, अब ये दरिया बुर्द हो गया है। आज विकसित भारत लिखा जा रहा है, लेकिन हम दरिया बुर्द हो गए हैं। तो शासन से, प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि अब हमको दरिया में न बोला जाए। हजारों परिवार आज भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। हजारों कर्मचारी आवागमन से वंचित हो रहे हैं। अगर गंगा कट गई, गांव कट गया, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो गंगा की धारा मोड़ी जाए और बंधन। वहीं एडवोकेट संजीव कुमार त्रिवेदी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गंगा कटरी क्षेत्र की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार ज्ञापन और शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव कुमार त्रिवेदी, उन्हीं से और जानकारी लेते हैं। इस यात्रा के बारे में बताइए संजीव जी। ये यात्रा कटरी बचाओ यात्रा है हमारी। और बांगरमऊ क्षेत्र में गंगा का जो कटाव है वो बांगरमऊ की तरफ हो रहा है, जिसके कारण बांगरमऊ की जो कटरी का क्षेत्र है वो संकट में है। मूल गंगा ने अपने जो मूल जो स्थान था जहाँ गंगा बहा करती थी, उस धारा को उसने छोड़कर और करीब 2.5 किलोमीटर अंदर आ जाए, जिसके कारण कटरी के बहुत सारे गांव जो है सुरक्षित भाव में आ गए हैं, सुरक्षित स्थान हो गया है। जो मेन रोड हुआ करती राजमार्ग है, जो वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, चलने लायक नहीं है। आज की डेट में उसमें कोई गाड़ी नहीं निकल सकती, जो कि राजमार्ग है। तो सरकार 4 लेन बनाने जा रही है, आज की स्थिति में चलने लायक नहीं है। आप सिर्फ पैदल चल सकते हैं उसके ऊपर, इसके अलावा किसी भी वाहन से निकल पाना संभव नहीं। और अगर वो जो गंगा का जो कटाव है इधर रोका नहीं गया, तो बहुत जल्द आने वाले समय में गंगा गांव के अंदर आ जाएगी, जिसके कारण कटरी के जो गांव हैं पूरी तरीके से जलमग्न। क्या प्रशासन को इस मामले का संज्ञान है? जी सॉरी, क्या प्रशासन को इस मामले का संज्ञान है? हमने विभाग को दिया है, जिलाधिकारी उन्नाव को दिया है, एसडीएम साहब ने मौके पे आके कई बार उसका निरीक्षण भी किया, लेकिन कोई उचित उसका कोई उपाय अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। कब तक क्या कोई आश्वासन? मामले की गंभीरता को देखते हुए बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, एसडीएम बांगरमऊ बृजमोहन शुक्ला और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और विधायक निधि से अस्थायी मार्ग बनवाने का आश्वासन दिया था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान ही इस समस्या का अंतिम इलाज है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।